सोचिए ऐसी जगह जहां टूटी हुई छतें, बिखरी हुई सीढ़ियां और दीवार पर पड़ती हुई रोशनी आर्किटेक्चर को और भी यादगार बना देती है। इनमें से कुछ जगह कुदरती आपदा की वजह से, तो कोई ऐसी जगह जिन्हें इंसानों ने तो छोड़ दिया, लेकिन अब वहां नेचर का राज है। चाहे वो पेड़ों से ढके पुराने मंदिर हों या जमीन में धंसे हुए किले, ये खंडहर साबित करते हैं कि अगर बिल्डिंग में दम हो तो वो टूटने के बाद भी पूरी महफिल लूट सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इतिहास और खूबसूरती का अलग ही लेवल देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जिसे पेड़ों ने अपने कब्जे में ले लिया हो? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं टा प्रोम टेम्पल के बारे में। टा प्रोम एक पुराना मंदिर है जो 12वीं सदी में बनवाया गया था। इसे राजा जयवर्मन 7 ने बनवाया था। ये मंदिर अंकोर के इलाके में है, जो कंबोडिया का एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। इस मंदिर की सबसे खास बात पता है? यहाँ की दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। पेड़ों की जड़ें पत्थरों को पकड़कर बैठी हैं। नेचर और हिस्ट्री यहाँ एक साथ दिखती है। टा प्रोम को जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसे पूरी तरह रिपेयर नहीं किया गया ताकि लोग देख सकें कि जंगल समय के साथ इमारतों को कैसे बदल देता है। ये मंदिर पहले एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जहाँ हजारों मॉन्क्स रहते थे। दीवारों पर आपको पुराने कार्विंग्स और सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे। मजेदार बात यह है कि हॉलीवुड फिल्म टॉम राइडर की शूटिंग भी यहीं हुई थी। इसी वजह से ये जगह और भी पॉपुलर हो गई। टा प्रोम मंदिर हमें बताता है कि इंसान कुछ भी बनाए, नेचर हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहती है। क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां पत्थरों से भी संगीत निकलता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं विट्ठल मंदिर के बारे में। विट्ठल मंदिर कर्नाटका के हम्पी में स्थित है। ये 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय में बना था। ये जगह आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर की सबसे फेमस चीज है स्टोन चैरियट। ये रथ पत्थर से बना है, लेकिन दिखता बिल्कुल असली रथ जैसा है। इतना परफेक्ट डिजाइन कि लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। अब आते हैं सबसे कूल फैक्ट पर। यहाँ म्यूजिकल पिलर्स हैं। जब इन खंभों को हल्का सा टच किया जाता है तो अलग अलग म्यूजिकल साउंड्स निकलती हैं। अब इन्हें छूना अलाउड नहीं है ताकि स्ट्रक्चर सेफ रहे। मंदिर के पास तुंगभद्रा नदी बहती है, इस वजह से ये जगह और भी पीसफुल लगती है। विट्ठल मंदिर दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स इंजीनियरिंग और आर्ट में कितने आगे थे। आपने कभी ऐसी सिटी के बारे में सुना है जहां 1000 से भी ज्यादा चर्च थे? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं एनी के बारे में। एनी एक एंशिएंट सिटी है जो आज के समय में टर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर के पास है। ये सिटी करीब 10वीं सदी में बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच मानी जाती थी। उस समय ये आर्मेनिया की कैपिटल भी थी। एनी को सिटी ऑफ 1001 चर्चेस कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में चर्चेस और रिलीजियस बिल्डिंग्स बने थे। हालांकि आज 1001 नहीं बचे, लेकिन जो खंडहर आज भी बचे हैं वो इसकी ग्रेटनेस दिखाते हैं। इस सिटी की प्लानिंग बहुत एडवांस थी। स्ट्रॉन्ग वॉल्स, वाइड रोड्स और शानदार स्टोन बिल्डिंग्स। यहाँ चर्चेस के अंदर डिटेल्ड कार्विंग और यूनिक डिजाइन मिलते हैं। एनी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी था, इसलिए यहाँ बिजनेस और कल्चर दोनों फास्ट ग्रो हुए। समय, युद्ध और भूकंप की वजह से ये सिटी धीरे धीरे अबेंडन्ड हो गई। आज एनी एक ओपन एयर म्यूजियम जैसी लगती है। क्या आपने कभी रेगिस्तान के बीच एक स्टोन सिटी के बारे में सुना है? चलिए एंशिएंट सिटी हाथरा के बारे में जानते हैं। ये करीब 2000 साल पहले बना था। ये जगह आज के इराक में रेगिस्तान के बीच स्थित है। हाथरा उस समय एक मेजर ट्रेड सिटी थी। यहाँ से कैराबिन्स गुजरती थी जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती थी। इस सिटी की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स, मोटी दीवारें और बड़े गेट्स। इसी वजह से हाथरा ने कई बार रोमन अटैक्स को रोका। हाथरा में कई टेम्पल्स थे। यहाँ ग्रीक, रोमन और मिडल ईस्टर्न स्टाइल का एक मिक्स दिखता है। मतलब आर्किटेक्चर काफी यूनिक था। ये सिटी अलग अलग रिलीजन्स के लिए खुली थी, इसलिए यहाँ कई देवताओं के टेम्पल्स मिलते हैं। टाइम के साथ ट्रेड रूट्स बदले, सिटी धीरे धीरे खाली होती गई और अंत में पूरी तरह से अबेंडन्ड हो गई। आज हाथरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जगह हमें बताती है कि पुराने समय में भी सिटीज कितनी स्मार्ट प्लानिंग से बनाई जाती थी। क्या आपको पता है 2000 साल पहले भी सिटीज बहुत प्लान्ड तरीके से बनाई जाती थी? मैं बात कर रहा हूँ टिमगार्ड के बारे में। टिमगार्ड एक रोमन सिटी थी। इसे लगभग 100वीं ईस्वी में एम्परर ट्रेजन ने बनवाया था। ये जगह आज के अल्जीरिया में स्थित है। टिमगार्ड की प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। पूरी सिटी स्ट्रेट रोड्स में बटी हुई थी। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रोड एकदम परफेक्ट एंगल पर मिलती थी। यहाँ फोरम, टेम्पल्स, लाइब्रेरी और पब्लिक बाथ थे। मतलब ये एक कंप्लीट प्लान्ड सिटी थी। रोमन लोग अर्बन लाइफ को कितना सीरियसली लेते थे, ये जगह साफ दिखाती है। टिमगार्ड में एक बड़ा थिएटर भी था।
जहां हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। एंटरटेनमेंट भी उस टाइम लाइफ का बड़ा पार्ट था। टाइम के साथ रेगिस्तान की रेत ने इस सिटी को ढक लिया। इसी वजह से इसके खंडहर आज भी काफी वेल प्रिजर्व्ड है। आज टिमगार्ड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको पता है, पहाड़ों के बीच बसा एक शहर आज भी पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर देता है। चलिए माचू पिचू के बारे में जानते हैं। माचू पिचू एक एंशिएंट इंका सिटी है। इसे लगभग 15वीं सदी में बनवाया गया था। ये शहर समुद्र तल से करीब 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जगह इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई गई, इसका एग्जैक्ट रीजन तो आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जगह रॉयल और रिलीजियस यूज के लिए बनी थी। माचू पिचू की स्टोन वर्क बहुत एक्यूरेट है। बिना सीमेंट के पत्थर इतने परफेक्ट फिट किए गए हैं कि आज भी इनके बीच ब्लेड तक नहीं जा सकती। यहाँ फार्मिंग के लिए टेरेस बनाए गए थे। ये टेरेस पानी को कंट्रोल करते थे और लैंडस्लाइड से भी बचाते थे। इस सिटी में वाटर चैनल और ड्रेनेज सिस्टम भी था। मतलब उस टाइम इंजीनियरिंग काफी एडवांस थी। माचू पिचू को 1911 में दुनिया के सामने लाया गया। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अब बात करते हैं रानी की वाव की। ये एक एंशिएंट स्टेप वेल है। इसे 11वीं सदी में बनवाया गया था। ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। इस वाव को रानी उद्यमती ने बनवाया था। ये वाव सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर का मास्टरपीस थी। रानी की वाव नीचे की तरफ जाती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, वैसे वैसे कार्विंग्स और डिटेल्ड हो जाती हैं। यहाँ 500 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं। इनमें देवी देवता, योग के पोजेस और डेली लाइफ के सीन्स दिखते हैं। इस वाव की डिजाइन ऐसी है कि गर्मी में भी अंदर ठंडक रहती है। वाटर मैनेजमेंट उस टाइम बहुत स्मार्ट था। कई सालों तक ये वाव मिट्टी में दबी रही। इसी वजह से इसकी कार्विंग्स आज भी सेफ है। आज रानी की वाव एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमें दिखाती है कि भारत में पानी को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी। क्या आपको पता है, एक पूरा शहर एक ही दिन में टाइम फ्रीज हो गया था। पोम्पई वही शहर है। पोम्पई एक एंशिएंट रोमन सिटी थी। ये शहर इटली में माउंट विसुवियस के पास बसा था। 79 ईस्वी में इस ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ। इस इरप्शन में राख और गर्म गैसेस ने पूरे शहर को ढक लिया। इसी वजह से पोम्पई अचानक बंद हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि घर, सड़कें, दुकानें सब उसी हालत में प्रिजर्व हो गए। यहाँ आपको रोमन लाइफ की क्लियर झलक मिलती है। घर के अंदर पेंटिंग्स, दीवारों पर लिखे मैसेजेस आज भी साफ दिखाई देते हैं। पोम्पई में पब्लिक बाथ्स, मार्केट और एम्फी थिएटर भी था। मतलब ये एक फुल एक्टिव सिटी थी। सदियों तक ये शहर जमीन के नीचे दबा रहा। 18वीं सदी में इसे फिर से खोजा गया। आज पोम्पई एक ओपन एयर म्यूजियम है। ये जगह हमें दिखाती है कि 2000 साल पहले भी लोग कैसे रहते थे। क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर देखा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं बोरोबुडुर के बारे में। बोरोबुडुर 9वीं सदी में बनवाया गया था। ये मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। इसे एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट बहुत यूनिक है। ये किसी आम मंदिर जैसा नहीं है। इसमें 9 लेवल्स हैं जो इंसान के स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं। बोरोबुडुर में 500 से ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2500 से ज्यादा स्टोन पैनल्स हैं। इन पैनल्स पर बुद्ध के जीवन और सीख दिखती है। ऊपर के हिस्से में बड़े बड़े स्तूपा बने हैं। हर स्तूपा के अंदर बुद्ध की मूर्ति है। ये मंदिर पूरी तरह स्टोन से बना है। बिना सीमेंट के ब्लॉक्स को परफेक्टली फिट किया गया है। कई सालों तक ये मंदिर जंगल और राख में दबा रहा। बाद में इसे साफ किया गया। आज बोरोबुडुर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह हमें दिखाती है कि एंशिएंट लोग प्लानिंग और आर्ट में कितने आगे थे। क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जो पूरा एक मिनी सिटी जैसा लगता हो? चलिए अंकोर वाट मंदिर के बारे में जानते हैं। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। इसे 12वीं सदी में बनवाया गया था। ये मंदिर राजा सूर्यवर्मन II ने बनवाया था। अंकोर वाट पहले एक हिंदू मंदिर था। बाद में ये बुद्धिस्ट मंदिर बन गया। इस मंदिर का साइज सच में माइंड ब्लोइंग है। ये इतना बड़ा है कि पूरा एक शहर इसके अंदर समा जाए। यहाँ की स्टोन कार्विंग बहुत डिटेल्ड है। दीवारों पर युद्ध, देवता और डेली लाइफ के सीन बने हुए हैं। अंकोर वाट के चारों तरफ पानी का तालाब है। इस मंदिर की स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और गर्मी में अंदर ठंडक भी मिलती है। सनराइज के टाइम ये मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे फोटोग्राफ्ड जगहों में से एक है। आज अंकोर वाट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।